मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। बेटी, विशाल से भले ही तुम्हारा रिश्ता टूट गया हो, इस वक्त तुम हमारी मेहमान हो। और मेहमान तो खुदा का भेजा हुआ होता है, उसकी जितनी खातिर की जाए कम होती है। आप तो बड़े धनवान आदमी हैं, सारी दुनिया घूमी है आपने। ये सब तो पुरानी बातें हैं अग्रवाल साहब। जब से देशभक्ति की भावना जागी है, तब से बस समाज सेवा के ही कार्य करता हूं। अरे वो लोगों को धमकी देकर उनसे चंदे के नाम पर पैसा वसूल करता है, और किसी दिन तुम्हें भी चंदे की तरह पुलिस के हाथ में दे देगा और तुम किसी काल कोठरी में पड़े होगे। मुझे इस कंपनी का मैनेजर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, पर तुम्हें अग्रवाल साहब की बेटी बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? सरकार, कल अपने अड्डे पे 25-30 आदमी दारू पी के लुढ़क गए। एक मिनट डैडी, मैं ऐसे आदमी से शादी हरगिज नहीं कर सकती जो मेरे डैडी के पैसे पर जिए। मैं उसे अपना पति मानने के लिए हरगिज राजी नहीं हूँ। नेहा, अगर तुम इस शादी से इनकार कर दोगी तो मेरी बहुत तौहीन होगी। अगर तू विशाल से शादी नहीं करोगी तो तू विशाल से भी ज्यादा गरीब लड़की होगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। बाप से धोखा करने की तुम्हारी यही सजा होगी। सोच लो, मैं तुम्हें आखिरी बार सोचने का मौका देता हूं। सोच के मुझे बताओ। हेलो, देखिए, नहीं, हम आपको अभी पैसा नहीं भेज सकते हैं। जी हाँ, जो आपने कच्चा माल हमें सप्लाई किया है वो बहुत खराब है। जी हाँ, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी के साथ। जी हाँ, आप अच्छा माल भेज दीजिए जी। अदरवाइज नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मजबूरन मुझे ये ऑर्डर किसी दूसरी कंपनी को देना पड़ जाएगा। जी हाँ, प्लीज, थैंक यू। आदाब आदाब आदाब। वाह मैडम, 3 बार सलाम, वो भी इतनी अदब से। अजी मैडम, कहीं इस तरह से सलाम अनारकली ने अकबर को कर दिया होता तो वो उसको दीवार में ना चुनवाता, बल्कि कसम से अपने बेटे सलीम की शादी उसे करवा देता। सच। अनारकली अकबर की शान में गुस्ताखी कर सकती थी, लेकिन मैं आपकी शान में कैसे गुस्ताखी कर सकती? मैं आपको जाम तो नहीं पिला सकती, ये लीजिए पानी कबूल कीजिए। भाई वाह, थैंक यू मैडम। अरे ये आप क्या कर रही है? मेरा जूठा पानी पी रही? ये मेरे लिए अमृत है, क्योंकि इसे आपने अपने होठों से लगाया है। इसे पीकर मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। वो कैसे? मैं आपके प्यार में सिर्फ 2 ही चीजों के लिए पूजा करती हूँ। एक तो आपका झूठा पानी यूं ही पीने को मिलता रहे, और आपके पैरों की धूल मेरे माथे की सिंदूर बनकर चमकती रहे। जहां तक मैडम मेरे पैरों की धूल का सवाल है, तो वो तो आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि इस ऑफिस का फर्श जो है वो पक्का है।
अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? थोड़ी सी भी मिल गई तो बहुत है। मैडम आप बहुत बहुत अजीब हैं। कभी आप मेरे सिर पर चढ़ती हैं, कभी आप मेरे पैर छूती हैं। देखिए ये सिर पैर का खेल अच्छा नहीं है, इंसानों की तरह बिहेव किया कीजिए, हाथ मिलाया कीजिए। हाथ मिलाने की जरूरत तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपका हाथ छूंगी। अरे ये क्या किया आपने? बिना मेरी इजाजत के आपने मेरे हाथों को चूमकर बहुत बड़ी गुस्ताखी करी आपने। मैं इस गुस्ताखी की सजा पाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दें तो मैं गंगा जल लाकर आपके हाथ धोने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं मैडम, धोने में एक मुसीबत और है, वो ये कि आपके हाथ मेरे हाथों को छू जाएंगे, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। मैडम आप दूर ही रहिए। ये तो मेरे सौभाग्य की बात होगी कि मैं जिंदगी भर आपके हाथों को छूती रहूं और उन्हें गंगा जल से धोती रहूं। मिस नेहा, आपके डैडी ने मुझे इस कंपनी के मैनेजर से डायरेक्टर बनाकर जो तनख्वाह बढ़ाई है वो मुझे अब कुछ कम लग रही है। वो कैसे? क्योंकि इस नौकरी के साथ आप जैसी बोरियत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है मैडम, तो इसका कुछ मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। मुआवजे में आप क्या चाहते हैं? आप कहें तो मैं सारा बैंक बैलेंस आपको निकाल कर दे दूं, या फिर अपना दिल निकाल कर आपके हाथों में रख दूं। मिस नेहा देखिए प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। आप खुदा के वास्ते मुझे अकेले छोड़ दीजिए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं क्या करूं? मैं कभी कभी मेरा जी चाहता कि मैं फूट फूट कर रोऊं, पर मर्दों को रोना शोभा नहीं देता। मैडम प्लीज आप यहां से जाइए प्लीज। मिस्टर विशाल, मैंने आपके बड़े भाई और मेरे डैडी से वादा किया था कि मैं आज से आपसे शराफत से पेश आऊंगी, और आज जब मैं जमीन बनकर आपके सामने बिछने के लिए तैयार हूं तो आप नाराज हो रहे हैं? ये मेरी इज्जत नहीं, बेइज्जती है मेरी। मजाक कर रही हैं आप मेरे साथ, तौहीन है ये मेरी। मिस्टर विशाल, आज की मेरी तहजीब, तमीज, इंसानियत, शराफत, ये सब देखकर कोई इंसान तो मना नहीं कर सकता। अगर कोई मना कर सकता है तो वो है शैतान। मिस नेहा, आप मुझे शैतान कह रही हैं? हाँ, इंसान हूं मैं। अगर 2 मिनट के लिए भी मैं शैतान बन गया ना तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अब्बा जान, आप आसमान की तरफ क्या देख रहे हैं? बेटे, जब भी आसमान में चांद निकलता है ना, मैं उसे देखते रहता हूं, क्योंकि उससे मेरी आंखों को ठंडक मिलती है। तो अब्बा जान, मैं अब आपको एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं जिसके देखने के बाद आपकी आंखों को तो ठंडक मिलेगी, आपके दिल को सुकून भी मिलेगा। बेटे, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखने से जमीन पर जन्नत की सैर हो जाएगी? ये देखिए, आपके पोते के स्कूल की रिपोर्ट है। वाह भाई वाह, मैथ्स में 90%, इंग्लिश में 80%, उर्दू में 85%, पूरे स्कूल में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। वाह भाई वाह, तुम्हें तो जितनी मुबारकबाद दी जाए उतनी कम है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, सिर्फ पढ़ाई में आगे रह के नहीं चलेगा। हाँ, वरना मालूम हुआ कि आंखों में लग गया चश्मा और बदन हो गया कमजोर। तो किसी ने कहा है ना, क्या कहा है? हाँ, न पढ़ते तो हर तरह खाते कमाकर, वो खोए गए और तालीम पाकर। अब्बा हुजूर, अगर शौकत पढ़ाई में ही अच्छा होता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। आप जरा फाइल का पन्ना तो पलट कर देखिए। Oh my God! डिबेट और ड्रामा में फर्स्ट और क्रिकेट में 4 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड। बेटे, इस फाइल को देखकर तो चांद को चमकते और सूरज को निकलते देखने का आनंद आ गया। अरे हाँ, तुमने ये खबर अपने अम्मी जान और रेहाना को भोपाल में दी कि नहीं? अरे अब्बा हुजूर, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो फिर रेहाना ने क्या कहा? हाँ, ये मत पूछिए अब्बा जान, ये बताऊंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। अरे नहीं, बुरा नहीं मानूंगा, बताओ तो क्या कहा? और अब्बा हुजूर, आप जानते हैं, जब मैंने फोन किया तो रेहाना सारा क्रेडिट खुद ही ले रही थी। कहती है कि उसको, शौकत को मैंने ही बोर्डिंग में भेजा, बचपन में मैंने ही उसे पढ़ाया। तो मैंने कहा, जनाब ये क्रेडिट ना आपको जाता है ना मुझे जाता है, ये सारा क्रेडिट अब्बा जान को जाता है, जिन्होंने अपने बड़े बेटे को पढ़ाया लिखाया और इंस्पेक्टर बनाया और ये बताया कि बच्चों को कैसे प्यार दिया जाता है। ये तो उसने बिल्कुल सच कहा। लियो टॉल्स्टॉय ने एक बार कहा था, गिव मी 60 गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ नेशन। मुझे 60 अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें कौम दूंगा।
फिर तो अब्बा जान मेरी तरक्की का क्रेडिट भी अम्मी जान को जाता है। बेशक। मुरारी, ये बताओ कि तुम मेरे लगते क्या हो? भाई, दोस्त, मित्र क्या हो? अरे सरकार, हम तो पैदा हुआ हूं तब से कह रहा हूं दुनिया वालों को कि हम आपका चमचा हूं। मुरारी, हाँ। चमचे की परिभाषा क्या है? कुत्ते की तरह वफादार होता है, मालिक को देख के भौंकता नहीं है और काटता भी नहीं है। नहीं मुरारी, चमचे का एक काम और होता है, और वो है खुद भले ही हड्डी खाए लेकिन मालिक के लिए गोश्त का इंतजाम करे। अरे सरकार, मैंने इतने गोश्त का इंतजाम किया है कि आप तो क्या, आपकी पेड़ी के बाद पेड़ी खाती रहेगी। मुरारी, ये बताओ कि चंदा कितना इकट्ठा हुआ है? अब क्या बताए सरकार, लोगों ने खींचातानी करके दिया है। विद्यालय के लिए 5 लाख रुपया, आश्रम के लिए 6 लाख रुपया और विधवा आश्रम के लिए 10 लाख रुपया। लोग पहले तो चंदा देने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे विधवा आश्रम का नाम लिया फटाफट दिया, जैसे सारी विधवाएं उन्हीं से शादी करने वाली है। मुरारी, एक बात बता कि आश्रम बनने के बाद हमारी इज्जत बढ़ जाएगी ना? अरे सरकार, आपके साथ साथ हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। अरे देश भर के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े नेता विधवा आश्रम को विजिट करेंगे ना। हम सही कह रहा हूँ सर। मुरारी, जाओ और विधवा आश्रम के उद्घाटन की तैयारी करो। हाँ सरकार, किसी विधवा का उद्घाटन नहीं, आश्रम का उद्घाटन करता है। हाँ। ऑफिस का वक्त खत्म हो चुका है मैडम, और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप उचित समझें तो हम लोगों के झगड़े भी खत्म हो जाए और हम एक अच्छे दोस्त बन जाएं। मिस्टर विशाल, इस हाथ को देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। थोड़ी थोड़ी तो बचती है। ताली इसे कहते हैं मिस्टर विशाल, जो दोनों हाथों से बजती। फिर आपने इन सारे झगड़ों की जिम्मेदारी अकेले मुझ पर कैसे डाल दी? आप ठीक कहती मैडम, झगड़ा कहते ही उसे हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग शामिल हैं, लेकिन जो गलती करता है झगड़े का जिम्मेदार वही होता है। किसी ने भाई बहन का नाटक करके मेरे साथ तस्वीरें खिंचा ली, मगरमच्छ के आंसू बहाकर आपको दिखा दिया, आपने यकीन कर लिया और मुझसे झगड़ पड़ी, रिश्ता टूट गया। खैर, जहां तक मेरा सवाल है तो एक ऐसी लड़की जो इतनी बड़ी बेवकूफ हो, उससे रिश्ता टूटना मेरे लिए तो ठीक ही रहा। मिस्टर विशाल, ओह आई एम सॉरी, श्रीमान विशाल, आपने मुझे बेवकूफ कहा। जब एक सगा भाई भी अपनी बहन से प्यार करता है ना, तो उसमें भी एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करता है। और वो लड़की जो आपकी बहन बनने का नाटक कर रही थी, वो आपके दिल की धड़कनें सुन रही थी, और आपने भी बड़े प्यार से उसके गालों पर हाथ फेर दिया और फिर उसे अपनी आगोश में ले लिया। ये सब तस्वीरें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, और इसे आप बेवकूफ़ी कहते हैं? आप ठीक कहती हैं, भाई बहन भी ऐसी तस्वीरें नहीं खिंचवाते हैं, लेकिन ये तो उसका ड्रामा था। उसने रोते रोते मेरे सीने पर सिर रख दिया और कहने लगी कि भैया शादी के बाद अपनी बहन को भूल तो नहीं जाओगे। तो मजबूरन मुझे उसके आंसू पोंछने पड़े, और वो उसका भाई, उसने तस्वीरें खींच ली। देखिए मैडम, मैं एक शरीफ आदमी हूं, सीने में दिल है मेरे, मैं कोई पत्थर नहीं रखता हूं अपने दिल में। तो फिर आपके ख्याल में मेरे सीने में पत्थर से भी ज्यादा सख्त चीज मुझे नजर आती है आपके सीने में। तभी तो आपने एक बेबुनियाद बात पर रिश्ता तोड़ दिया। खैर, रिश्ता टूटने से मुझे तो बहुत खुशी हुई। हाँ, मेरे माँ बाप को अफसोस हुआ, बहुत सदमा पहुंचा उन्हें। अगर आपके सीने में दिल होता ना, तो आप ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ती। आपको ये मालूम होना चाहिए विशाल कि ये रिश्ता मैंने अपनी डैडी की खुशी के खातिर किया था। लेकिन जब चंदा की माँ मेरे पास आई और आंसुओं के बीच कहने लगी कि अगर तुम्हारी डोली निकली तो मेरी बेटी की अर्थी निकलेगी, मेरे पास भी दिल है जो आपके दिल से कई ज़्यादा नरम है, और वो पिघल गया। जिस तरह से आपने चंदा के आंसू पोंछे, उसी तरह से मुझे भी उसकी माँ के आंसू पोंछने पड़े, और मैंने मजबूरन ये रिश्ता तोड़ दिया। अगर मैं चंदा की माँ के हाथों बेवकूफ़ बनी हूँ, तो आप भी चंदा के हाथों बेवकूफ़ बन चुके हैं। खैर, इस रिश्ते के टूटने से हम दोनों को खुशी मिली थी,
लेकिन ये भी सच है कि जिंदगी तो हमें तुम्हें गुजारनी है। और अब मुझे नहीं लगता कि हमारे तुम्हारे बीच में कुछ झगड़े की वजह रह गई, क्योंकि दोनों की गलतफहमी दूर हो चुकी। ये भी ठीक है कि हम दोनों शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं ना। देखो यार विशाल, मैं चाहता हूं कि हम दोनों दोस्त बनकर रहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ अब ये तो आपका बड़प्पन है, वरना हैं तो आप मेरे जीजा ही। जीजा सही बात है। रूपा, अरे भाई देखो कौन आया है। विशाल आया, विशाल। चाय लेकर आओ विशाल के लिए। हाँ आप भी आए। हाय विशाल, कैसी हो रूपा? कैसे हो? मैं ठीक। मम्मी कैसे है? थोड़ी। अच्छी है ना? ये लो चाय। लीजिए, आप भी लीजिए। लाइए, लो विशाल चाय पियो। आप ले लीजिए। क्या बात है विशाल, बड़े खामोश बैठे हो? अब क्या बोलूं जीजा, मुझे तो आपके पसंद नापसंद के बारे में भी नहीं पता है। क्या फेवरेट टॉपिक है आपका? पसंद? अरे मेरे साले हो यार। फिलहाल तो ऐसा कोई मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है, लेकिन इस वक्त रूपा के लिए मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए और मेरे लिए रूपा का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से अगर हम इस विषय पर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा रूपा। हाँ ठीक है जीजा, मैं आप पति पत्नी के बीच में क्या बोलूं? फिर आप दोनों समझदार हैं, मुझे लगता है कि आप लोग अगर समझदारी से काम लेंगे तो ये प्रॉब्लम निपट सकती है, सॉल्व हो सकती है। विशाल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरेस्ट भी लेते हो, मुझे कोई गरज नहीं है। अब जीजा आप कह रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं कि ताली कभी एक हाथ से तो नहीं बचती। विशाल, ताली बजाकर हमें दुनिया वालों को तो दिखाना नहीं है। अब ये रूपा के हाथ में है कि उसको इस छत के नीचे रहना है या नहीं रहना है। मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो इस घर की दहलीज को पार कर जाती, वो भी ठोकर मारकर। देखो विशाल, सुना तुमने रूपा ने क्या कहा? मैंने वही सुना जो आपने कहा। देखो देखो रूपा, हर अमीर बुरा नहीं होता है, जिस तरह से हर गरीब जो है वो अच्छा नहीं होता है। और अभी अमीरी गरीबी की दीवार हटा दो, और जीजा से शादी करने के बाद तो तुम खुद एक रईस हो गई हो। भूल जाओ ये सब। मैं तो भूल जाऊंगी, लेकिन क्या राहुल भूल पाएंगे? देखिए जीजा, मुझे लगता है कि अगर आप अपने विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन ले आए, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट रूपा कर ले, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है। जाने जिगर, जाने तमन्ना, चश्मे बुलबुल, जाने बहार, गुलो गुलजार, मेरे यार कहाँ जहाँ जाती हो वहीं वहीं हमें भूल जाती हो। क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल याद नहीं आ रही थी? अरे जाने दीजिए, जाने दीजिए। अगर हमारी याद आ रही होती तो इतनी देर लगा के आती क्या भोपाल में? अरे आंखें क्यों बंद कर ली तुमने? तसव्वुर से दिलोजा में उजाला कर लिया मैंने, कि आंखें बंद की और नजारा कर लिया मैंने। अरे जनाब, अब तो खुली आंखों से देखे, तुम्हारे सामने बैठी हूँ, उस तरह से देखो जिस तरह से मैं तुम्हें देख रही हूँ। एक बात बताऊं, हकीकत में जो मजा है ना, वो तस्वीर में नहीं है। हाँ, बातें आपको बहुत आती हैं। लेकिन मैडम, अगर आप यूं ही 4-4 महीने भोपाल में लगा कर आएंगी तो हमारे पास क्या चारा बचता है? तसव्वुर में ही आपका नजारा कर सकते हैं ना, क्यों? हाय मेरा नसीब। बचपन में मैं लोगों की बहुत सारी शादियां देखा करती थी और सोचा करती थी कि मेरी शादी भी किसी इंस्पेक्टर के साथ हो, और मेरा ये ख्वाब पूरा हो गया। लेकिन हाय रे किस्मत, ये इंस्पेक्टर तो कहीं से भी इंस्पेक्टर नजर नहीं आता। अरे मैडम, अब आपका शौहर इंस्पेक्टर नहीं, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी बनने जा रहा है। मुझे तो लगता है कि मेरा ये ख्वाब पूरा ही नहीं हुआ। क्या कहा आपने? आप इंस्पेक्टर नहीं शायर नजर आते हैं। तो लगा दें क्या हथकड़ी? लगा लो हथकड़ी, लेकिन इतना तो बताइए, मेरा जुर्म क्या है? जुर्म? यहाँ आइए। इल्जाम नंबर 1, आपने भोपाल में इतनी देर लगाई। इल्जाम नंबर 2, आपने हमें बहुत बहुत कम खत लिखे। इल्जाम नंबर 3,
आपने हमें पुलिस स्टेशन में एसटीडी कर करके इतना डिस्टर्ब किया कि क्या बताएं। इंस्पेक्टर साहब, मुलजिमा सफाई का मौका चाहती है। इजाजत है। तो नंबर 1, भोपाल से देर में इसलिए आई क्योंकि आपकी अम्मी जान बीमार पड़ गई थी। नंबर 2, आपको मैंने खत कम लिखे इसलिए क्योंकि मैं आपको एसटीडी कॉल्स किया करती थी। नंबर 3, आपको ऑफिस में एसटीडी कॉल्स इसलिए क्या करती थी क्योंकि मैं चाहती थी सारे लोगों को पता चले कि आप कुंवारी नहीं शादीशुदा हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर सबको पता चले कि आप कुंवारे हैं तो शहर की सारी खूबसूरत लड़कियां दुनिया भर के जुर्म करेंगे और वो चाहेंगे कि आप उनको हथकड़ियां लगाएं और आप उन्हें हमेशा के लिए जीवन के लॉकअप में बंद कर दें। ऑर्डर। मुलजिमा ने जो दलीलें दी हैं उनसे ये बेकसूर साबित नहीं होती हैं, बल्कि ये दलीलें देने के बीच में उन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि अगर इंस्पेक्टर कुंवारा होता तो बहुत सी लड़कियां उनसे इश्क करने के लिए जुर्म कर सकती थी। अब मुलजिमा इस इल्जाम से बच नहीं सकती और उन्हें इस जुर्म की सजा मिलकर रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, ये अपराधी सजा काटने के लिए तैयार है। क्या इंस्पेक्टर साहब? बस मैडम, मैं तो आपके मुंह से यही कहलवाना चाहता था कि मैं शायर नहीं इंस्पेक्टर हूं। इसकी सजा आपको मिल चुकी। आपकी हार हुई और हमारी जीत हुई। आपने मान लिया कि हम एक इंस्पेक्टर हैं। अच्छा बाबा, आप जीत गए और मैं हार गई। चलिए आपको भी एक खुशखबरी देते हैं। अगर आप एक बाजी हारी हैं तो एक बाजी जीती भी हैं। जानती हैं, अब्बाजान कह रहे थे कि शौकत की जबरदस्त कामयाबी का क्रेडिट तुम्हें जाता है। मुझे फिर से आप इंस्पेक्टर नजर नहीं आ रहे। मालूम क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर हर के जितना बेवकूफ नहीं होता कि अपनी सारे कारनामों का क्रेडिट किसी और को दे। वो तो हम दोनों की औलाद है। बेशक है। और सुनिए, शौकत की परवरिश, उसका कपड़ा लत्ता, उसकी पढ़ाई लिखाई, इन सब में किसका पैसा खर्च हुआ? मेरा। और शौकत को क्रिकेट खेलनी किसने सिखाई? मैंने। फिर शौकत की सारी कामयाबी का क्रेडिट आपको ही जाता है। आपको नहीं, हम दोनों को। देखिए रेहाना जी, हमारी कामयाबी में आपकी कामयाबी है और अगर हम यूं ही अलग अलग होकर बात करेंगे ना तो बहस पूरी रात चलती रहेगी। अरे भाई, हमारा तुम्हारा रिश्ता तो ऐसे है जैसे फूल और खुशबू का, जो कभी अलग नहीं हो सकता है। तुम्हारी मंजिल एक, मेरी मंजिल एक, तुम्हारा रास्ता एक, मेरा रास्ता एक। मोहब्बत, मोहब्बत, जिंदगी दिन है चार, यार हंस के गुजार, चाहे गम हो खुशी मुस्कुरा मेरे यार। मेरे सपनों की दुनिया जिंदगी ले सवार, चट्टान से इस जीवन को एक नई दिशा दिखलाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने, मामा सुनहरे